हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए और बच्चों के लिए और अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश की धरती से देश को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी धार जिले के भैसौला गांव पहुंच चुके हैं। कुछ देर में वो भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाली योजनाओं का आगाज भी करेंगे। देश का पहला पीएम मित्र पार्क यहीं से शुरू होगा। पीएम मोदी इसका भूमि पूजन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इस पार्क के जरिए लाखों लोगों के रोजगार, किसानों की तरक्की और भारत की ग्लोबल पहचान बनेगी। मालवा निमाड़ के कपास किसान सीधे तौर पर इसका फायदा उठाएंगे। यहां तैयार कपड़े विदेशों तक ट्रांसपोर्ट होंगे और भारत का टेक्सटाइल सेक्टर नई ऊंचाइयों को छुएगा। यानी आज का दिन सिर्फ प्रधानमंत्री के जन्मदिन का उत्सव नहीं है, बल्कि नए भारत के नए विजन का ऐलान है। आपको बता दूं, आज अभूतपूर्व तरीके से बदला है, हर क्षेत्र को बदला है। विकास के नए नए आयाम को भारत छू रहा है। भारत विश्व गुरु बनेगा। इस तरह की जो कोशिश है वो जल्द ही पूरी होगी, क्योंकि निरंतर पीएम मोदी उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। रात दिन अपने आप को खपा देते हैं। भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। इस दिशा में सरकार काम कर रही है, निरंतर काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच पहुंच चुके हैं और जहां भी जाते हैं, भारत के किसी राज्य में जाएं, किसी भी क्षेत्र में जाएं या विश्व के किसी भी देश में जाएं, वहां पर एक अलग ही लेवल का उत्साह दिखता है लोगों के भीतर। लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो घड़ी नहीं देखते कि पीएम मोदी 1 घंटे बाद आएंगे, 2 घंटे बाद आएंगे। वो सोचते हैं कि जब आएंगे हम तब तक इंतजार करेंगे, इत्मीनान से इंतजार करेंगे और देश के प्रधानमंत्री को सुनकर जाएंगे, उनकी एक झलक को देखकर जाएंगे, क्योंकि ये भारत के वो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पिछले 10-12 सालों में भारत की दशा और दिशा को बदल दिया है। भ्रष्टाचार को कैसे जड़ से खत्म करना है, इस दिशा में काम किया गया है। कैसे लोगों को रोजगार के नए नए आयाम देने हैं, उस दिशा में काम किया है। अगर भारत की जीडीपी की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो उस दिशा में कैसे सुधार लाना है, वहां काम किया है। और इसका बखान सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, बल्कि पूरे विश्व भर में हो रहा है। सबसे शक्तिशाली देश जिसे अमेरिका को कहा जाता है, वो भी मानता है कि भारत की पहचान क्या है। भारत की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ है। 2 अक्टूबर को जो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 अक्टूबर तक कितनी और चीज़ें मिलने वाली हैं। महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए हेल्थ कैंप लगेंगे। पीएम मोदी जन्मदिन की सौगात दे रहे हैं। योगा, आयुर्वेद और जीवन शैली पर कैसे ध्यान देना है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ होगा। 2 अक्टूबर तक देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में आयोजन होगा। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष फोकस है। तो ये है विजन हमारे देश के प्रधानमंत्री का, जिनका मानना है कि महिलाओं, किशोरियों, बच्चे, युवा बिल्कुल स्वस्थ रहने चाहिए और इसी दिशा में योग और आयुर्वेद केंद्रों का शुभारंभ होना चाहिए। वहीं पर वो काम कर रहे हैं। 2 अक्टूबर तक इस काम को और तेजी से पूरा किया जाएगा। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर क्या बड़ी सौगात दी है। ये वो हमारे देश के यशस्वी नेता हैं जो अपने जन्मदिन पर भी अपना जीवन जनता के प्रति समर्पित करते हैं और उनको नई नई सौगात देते हैं। उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास कर रहे हैं, बड़ी सौगात दे रहे हैं। बच्चों के लिए हेल्थ कैंप लगे, इस दिशा में काम किया जा रहा है। योगा, आयुर्वेद से ही कैसे फिट रहा जा सकता है, तो उस दिशा में काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी पार्टी की जा रही है और वहां पर अलग कार्यक्रम हो रहा है। ये मोदी का बर्थडे है, तो इसका मतलब एक अलग नया विजन डे है। ये अलग नया दिन है। कई नाम आपको मैं बता दूं, पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क क्या है, यहाँ पर क्या कुछ होगा। एक गेम चेंजर पार्क ही होने जा रहा है। धार में देश के पहले पार्क का भूमि पूजन होगा। 114 कंपनियों ने 23,000 करोड़ का निवेश किया है। 91 कंपनियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। कई नामी ब्रांड टेक्सटाइल पार्क में उत्पादन करेंगे। कपास किसानों के लिए गेम चेंजर ये साबित होगा। तो धार में देश के पहले पार्क का आज भूमि पूजन होगा। 114 कंपनियों ने 23,000 करोड़ का निवेश किया है। भूमि आवंटित हो चुकी है 90 से ज्यादा कंपनियों को। कई नामी ब्रांड टेक्सटाइल पार्क में उत्पादन करेंगे और यहां पर जो कपास की खेती होगी उसके बाद वो गेम चेंजर साबित होगा। गरीब, किसान, महिलाओं के हमदर्द
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। लेकिन आप देखिए एज, ये जो 75 हम बता रहे हैं, 75 साल के पीएम मोदी आज हो चुके हैं, तो वो बस एक नंबर है। ये एक साबित होता है पीएम मोदी को देखकर, क्योंकि एकदम वही जज्बा, जोश, हौसला और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो एक जज्बा है, वो पीएम मोदी उसकी जीती जागती मिसाल है। और एज इज जस्ट अ नंबर, ये साबित हो चुका है इस 75 नंबर से। उससे फर्क नहीं पड़ता है, भले नंबर आगे बढ़ रहा हो, लेकिन पीएम मोदी का जो देश को एक अलग दिशा में ले जाने का लक्ष्य है, उससे कोई नहीं भटका सकता है। दिन रात खुद को खपाते हैं, काम करते हैं, नए विजन के साथ आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आप देखिए कैसे गरीबों, किसानों, महिलाओं के बीच पहुंचते हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि गरीबी रेखा से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जाए। और ऐसा किया गया है। गरीबी लोगों को घर दिए गए हैं और पीएम आवास योजना के तहत घर दिया गया है, सिलेंडर दिया गया है, इसके अलावा राशन दिया जा रहा है, उनको रोजगार के नए आयाम दिए जा रहे हैं। तो ऐसे में कौन फिर गरीब होगा? तो गरीबी रेखा से लोगों को निकालना ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है और इस दिशा में काम किया जा रहा है। आप देखिए कैसे मिल रहे हैं बम्पर रोजगार, भारत को नई पहचान मिलेगी और मिल भी रही है। आप जीडीपी की बात कर लीजिए, अर्थव्यवस्था की बात कर लीजिए, आप युवाओं के टैलेंट की बात कर लीजिए, तो हर एक क्षेत्र में, हर एक तरीके से हमारा देश निरंतर प्रयास कर रहा है और ये मोदी का संकल्प है। संकल्प से सिद्धि। मोहन, ये आप देखिए तस्वीरें, मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। श्रीमती सावित्री ठाकुर जी मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक की प्रतिमूर्ति भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगी। तो यहां अब से कुछ ही देर में शुरुआत होगी पीएम मोदी के संबोधन की। आपको मंच से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने पीएम मोदी का सम्मान किया और वहां की जो पारंपरिक परिधान है, शॉल है, वो पीएम मोदी को माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सम्मान में भेंट किए जा रहे हैं मंच से। और आपको बता दूं कि आज कुछ देर में भारत के भविष्य को नई दिशा देने वाली योजनाओं का आगाज होगा। देश का पहला पीएम मित्र पार्क यहीं से शुरू होगा, जिस जगह को आप देख रहे हैं। और शस्त्र भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री तीर कमान पीएम मोदी के हाथ में दिया जा चुका है और उसी तीर कमान को हाथ में पकड़ते हुए जनता के सामने श्रीमती लीला उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी और अब अपनी जगह पर विराजमान हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, देश का पहला पीएम मित्र पार्क यहीं से आज शुरू होगा। पीएम मोदी इसका भूमि पूजन करेंगे, आधारशिला रखेंगे। इस पार्क के जरिए लाखों लोगों के रोजगार, किसानों की तरक्की और भारत की ग्लोबल पहचान ये पार्क बनेगा। और फिर से एक बार पीएम मोदी देखिए उसी जगह पर फिर से उनको अभी देखिए सम्मानित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंच पर मौजूद हैं और वहां की जो परंपरागत, चाहे फिर वो शॉल की बात करें या बाकी और आप देख रहे हैं तीर कमान की बात करें, वो सब यहां पर दिख रहा है, उनको भेंट किया जा रहा है। गांव की जो महिलाएं हैं वो आई हैं और अपनी बातों को भी कह रही हैं। कुमारी प्रिया बघेल ग्राम कार्य पुस्तिका एवं विजन 2030 की पुस्तिका माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगी। आपको बता दूं, आज इस पार्क के जरिए लाखों लोगों को रोजगार, किसानों की तरक्की और भारत की ग्लोबल पहचान बनेगी। तो धार के आम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बहुत खुश हैं और देखिए मंच पर अभी पीएम मोदी का संवाद चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर अपने जन्मदिन पर एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर आ रहे हैं। यहाँ पर वो पीएम मित्र पार्क का आधारशिला तो रखेंगे ही, साथ ही साथ महिला और नारी सशक्तिकरण के लिए भी कई सौगातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज पीएम का जन्मदिन भी है और इसको लेकर ये तमाम जो महिलाएं हैं, इन्होंने विशेष गाना तैयार किया है। हम उसी से शुरुआत करते हैं। आप लोग बताइए क्या गाना तैयार किया आप लोगों ने? बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये
जी हैप्पी बर्थडे टू यू। हजारों साल हमारी उम्र आपको लगे, आप दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा खुश रहे और हमारे बहनों के फेवर में आप ऐसे ही काम करते रहे। एक सियासी सवाल हो जाए कि जो कि आज 75 साल के हो गए हैं, तो विपक्ष ये कह रहा है कि अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, 75 के हो गए हैं। इस्तीफा काहे को देंगे? मोदी जी हमारे लिए राजा है, अब प्रजा के लिए जस्ट अ नंबर, एज इज जस्ट अ नंबर सर। वो इतने मतलब उनमें आज भी इतनी ऊर्जा है कि सारे इंटरनेशनल पोर्टल के जितने भी लीडर्स को खड़ा कर दे, हमारे मोदी जी एक तरफ और सारे बाकी के लीडर्स एक तरफ सर। क्या कहेंगे? विपक्ष कह रहा है उन्हें इस्तीफा दे देना। वो तो बकवास करते हैं, उनको तो बकवास करते हैं, वो खुद घर बैठे हैं, हुए हैं। इज्जत जो नहीं करते हैं वो तो कांग्रेस को खत्म कर दिया है हमारे मोदी जी। खत्म करेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और हमेशा इसी तरह देश की तरक्की करते रहे। देखिए, तमाम महिलाएं हैं जो कि धार में आए हैं। इन लोगों ने पीएम मोदी के लिए गाना भी तैयार किया है। साथ ही साथ विपक्ष जो कह रहा है कि पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, उसकी इन्होंने खिलाफत की। इनका साफ तौर पर कहना है कि एज जस्ट अ नंबर। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, धार। दिवस की कोटि से शुभकामना भी देता हूं, बधाई देता हूं। आप दीर्घायु हो, निरोग रहें, आपका यश और कीर्ति बढ़ती रहे। प्रधानमंत्री जी, बीते 11 वर्षों में आपके नेतृत्व में भारत ने वह ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की जो कभी कल्पना मात्र लगती थी। जिस भारत की प्रगति को दुनिया असंभव मानती थी, आपके नेतृत्व ने उसको मोदी है तो मुमकिन है करके दिखाया है। ये हम सबका सौभाग्य है। देश की बुनियादी सुविधाओं से लेकर बड़ी से बड़ी दुविधाओं को आपके द्वारा निकाले गए हल से, आपके मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व ने हमारे भारत की काया पलट दी। वो अलग प्रकार का दृश्य दुनिया देख रही है। और आज तो विश्वकर्मा जयंती का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये हमारा निमाड़ और मालवा का अंचल पीएम मित्र पार्क के माध्यम से, नाम ही इतना अच्छा और आपकी कल्पना है कि पीएम हमारे किसानों की प्राचीन ट्रेडिशनल फसल कपास को प्रोत्साहन देते हुए हमारे धागे से, कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से निर्यात के विश्व के मार्केट खोलने की ये अद्वितीय जगह बन रहा है मध्य प्रदेश। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। आपके नेतृत्व में भारत ने रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। सर्जिकल स्ट्राइक हो और आतंकवाद पर आपने जीरो टॉलरेंस से विश्व का बदलते दौर में नए भारत का परिचय कराया है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी सख्त कार्रवाई करते हुए ये केवल आपके ही कुशल मार्गदर्शन में हो सकती थी। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के अपने सिंदूर की रक्षा के लिए।